हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मेड इजी बाय दिव्या महाजन। आप सबको पता ही है कि जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था दैट वाज अबाउट इंटरनेट एंड इट्स हिस्ट्री। कि इंटरनेट क्या है, तो आपको पता है कि इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। और उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी कि इसका जो रूट है वो कहाँ से है, आरपानेट से है। तो ये हम सब अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सर्विसेज ऑन इंटरनेट। कि इंटरनेट जो है क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्या टॉपिक है हमारा? सर्विसेज ऑन इंटरनेट। इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुई हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, वेब सर्विसेज, WWW। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज में डिवाइड है आपकी सर्विसेज जो इंटरनेट की है? कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज का मतलब है टू कम्युनिकेट, to exchange or share ideas between individual or group of persons, offer exchange of information with individual or group। जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया जिसको चैटिंग कहते हैं, ईमेल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट टेलीफोनी हो गया, वॉइप, ये लिखा है मैंने, न्यूज ग्रुप हो गया, ये सब इसी कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का मतलब है हमें कई बार इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की नीड भी पड़ती है, फेच करने की डेटा को। देयर एग्जिस्ट सेवरल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज ऑफरिंग इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। कि इंटरनेट पे जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन पड़ी है कई बार हमें उसको रिट्रीव करना होता है, फेच करना होता है। उसके अंदर जो सर्विसेज आती हैं वो कौन सी है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज। और इसकी आगे कैटेगरीज कौन सी है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, गोफर एंड वेरोनिका। ये कुछ 3 कैटेगरीज हैं जो किसके अंडर फॉल करती हैं? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज। नेक्स्ट है वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज का मतलब जो भी इंटरनेट पे डेटा पड़ा है आप उसको उस इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन के थ्रू रिट्रीव करो, उसको कहा जाता है वेब सर्विसेज। Allow exchange of information between applications on the web। वेब का मतलब है इंटरनेट। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कह लो, वर्ल्ड वाइड वेब कह लो, ब्रॉड नेटवर्क जिसके अंदर आप सारा का सारा जो काम है इंटरनेट पे कर रहे हो वो आपका WWW है। अब इन 4 कैटेगरीज को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लाइफ में बहुत सारे एप्स यूज करते हैं, चाहे चैटिंग के लिए हो, किसी को वीडियो भेजनी हो, टेक्स्ट करना हो, मेल करना हो, कुछ भी। तो दिस इज ऑल डन थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट की फैसिलिटी के थ्रू ही ये सब हो रहा है। तो जो हमारी फर्स्ट सर्विस थी वो क्या है? कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन सर्विस के अंडर हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग। आप सबको पता है कि हर कोई मैसेज टाइप करता है, चैटिंग करता है, तो वो किसके अंडर आती है? आपकी इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर। ये क्या है? एक ऑनलाइन चैट है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन को जब कोई मैसेज टाइप करके सेंड करेगा तो वो किसके अंदर आ रहा है? इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर। और जैसे कि इसकी नेचर क्या है? रियल टाइम है, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं उसी टाइम दूसरे पर्सन को वो मैसेज डिलीवर हो रहा है। जो सेकंड पर्सन है आपका मैसेज रीड कर रहा है और आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इसका मतलब इसकी नेचर कैसी है? रियल टाइम नेचर है। रियल टाइम नेचर की वजह से जो इंस्टेंट मैसेजिंग है दैट इज द मोस्ट पॉपुलर। ये पॉपुलर होता जा रहा है। और आपको पता ही है कि आपके बहुत सारे मैसेंजर्स जो हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग की। जैसे हो गया फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्काइप हो गया, ये सारे क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन इन सब में ऐसा ऐप जिसके ऊपर जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं दैट आर हाईली एंगेज्ड, कि जो नंबर ऑफ यूजर जो हाईली एंगेज है, मतलब ज्यादातर किस पे काम करते हैं? व्हाट्सएप पे। ज्यादा किस ऐप को यूज करते हैं? व्हाट्सएप को। कौन सा है वो? व्हाट्सएप। मैंने ये लिखा भी है, आप चाहें तो इसे पेन डाउन भी कर सकते हैं। ये क्या था आपका? इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन चैट दैट ऑफर्स टेक्स्ट कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट इन रियल टाइम। Because of its real-time nature, it is continuously becoming one of the fastest growing forms of internet communication. There are many instant messenger that are providing instant messaging like Facebook, WhatsApp, Skype और इस और ये जो एप्स हैं इनमें से जिसके ऊपर नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा एंगेज हैं वो कौन सा है आपका?
व्हाट्सएप। ये था इंस्टेंट मैसेजिंग। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि कुछ चैट सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हैं, जैसे गूगल टॉक हो गया, विंडो लाइव मैसेंजर हो गया, स्काइप हो गया। इन सबको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन उसमें अकाउंट बना के यू कैन यूज इट। अब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। सेकेंड कैटेगरी कम्युनिकेशन सर्विसेज की क्या है? ईमेल। शॉर्ट टर्म हम यूज करते हैं इसके लिए, मतलब ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका इन्वेंटर कौन है? ये रे टॉमलिंसन। मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा है, कहीं पे देखिए आप, और मैंने इसके बारे में लिखा है, आप इसको पेन डाउन भी करें। देखिए क्या लिखा है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल एक पेपरलेस मेथड है मैसेजेस को सेंड करने का, रिसीव करने का। इसके थ्रू हम मैसेजेस को कंपोज कर सकते हैं, मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। 1 to 1 भी है, 1 to many भी है। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि हम इसको एक ही पर्सन को सेंड कर सकते हैं या एट अ टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ पर्सन को भी हम जो मैसेज है, जो मेल है, वो हम सेंड कर सकते हैं। ईमेल प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं, जैसे yahoo.com हो गया, जीमेल हो गया, ये कुछ इसके प्रोवाइडर्स हैं। और उसके बाद इसमें सबसे पहले ईमेल को यूज करने के लिए यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट। आपकी एक आईडी होनी चाहिए, आपका एक अकाउंट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है computer@gmail.com। यहाँ पे कंप्यूटर क्या हो गया? यूजर नेम, @gmail.com हो गया डोमेन नेम। ये जो इंटरनेट का टॉपिक है ये मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी। ये तो एक शॉर्ट सा था कि उसकी कैटेगरी के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया है, लेकिन ईमेल का टॉपिक बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसीलिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को या मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जिसमें हम टेक्स्ट, फाइल या इमेजेस को सेंड करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसका जो है क्रेडिट हम किसको देंगे? रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन को हम इसका क्रेडिट देंगे, इन्वेंटर ऑफ ईमेल। और इसके हमें पहले एक आईडी होनी चाहिए, एक अकाउंट होना चाहिए, जिसके थ्रू हम मैसेजेस को कंपोज करेंगे, उसको सेंड करेंगे। वॉइप, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है? ट्रेडिशनल टेलीफोनी में क्या होता है? वी सेंड फोन कॉल्स, फैक्स, वॉइस मेल, लेकिन ओवर लैंडलाइन। लेकिन इंटरनेट टेलीफोनी में यही जो सेम स्टफ है, दैट इज सेंड यूजिंग इंटरनेट। हम इंटरनेट के थ्रू इन सब चीजों को सेंड करते हैं, जैसे फ्री में वॉइस कॉल्स करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, वन पर्सन टू अनदर। बट द बेसिक रिक्वायरमेंट इज इंटरनेट। अगर इंटरनेट होगा या सेम सॉफ्टवेयर नेक्स्ट पर्सन के पास भी इंस्टॉल है, देन यू कैन यूज दिस फैसिलिटी इजिली, इंटरनेट टेलीफोनी। और इसके लिए जो प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, इसके लिए जो प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इंटरनेट कनेक्शन। ये क्या था? आपकी फर्स्ट कैटेगरी कम्युनिकेशन सर्विसेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।